मैं डॉक्टर प्रमोद पाल सिंह, KRPG कॉलेज मथुरा। मेरा आज का टॉपिक MA फाइनल क्लास के लिए है। इसका नाम है फ्रेडरिक्स द्वारा दिया गया उपागम, परिवेशीय उपागम। जब तक हम फ्रेडरिक्स की बात करते हैं तो ये एक ऐसे थिंकर हैं जिन्होंने लोक प्रशासन के लिए अच्छे अच्छे उपागम पेश किए हैं। इसीलिए इनको उपागम के मामले में अग्रणीय लेखक भी माना गया है। रिक्स का मानना है कि समाज के अंदर जो प्रशासन काम करता है उसके पीछे पर्यावरण ही कार्य करेगा। रिक्स ने अपनी भाषा में जो अवधारणाएं प्राप्त की हैं वो कई विषयों से ली हैं, जिसमें भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, समाजशास्त्र और इन्हीं विषयों से उन्होंने भाषा भी प्राप्त की है। ये जो परिवेशीय उपागम है, इसका जो शब्द है इकोलॉजी, ये रिक्स ने जीव विज्ञान से लिया है। जीव विज्ञान, इसलिए रिक्स ने जिस भाषा का प्रयोग किया है उसे रिक्स की भाषा ही कहा जाता है। ठीक है, तो हम आगे इसके परिवेश को जानने का प्रयास करेंगे। रिक्स का मानना है कि प्रशासन और परिवेश दोनों जुड़े हुए हैं। परिवेश में अगर उथल पुथल होती है तो उसका प्रभाव प्रशासन पर जाता है, तो वातावरण का प्रभाव हमेशा ही प्रशासन पर रहता है। रिक्स ने सबसे पहले लोक प्रशासन के लिए एक उपागम दिया था 1957 में, आदर्श उपागम। इसमें रिक्स ने कृषि, उद्योग और संक्रमण काल को जोड़ा था। कृषि का संबंध, उनका संबंध था कि जो देश कृषि पर आधारित है उसे कृषि यानी परंपरागत देशों में शामिल किया जाएगा, जैसे राजतंत्रीय चीन। उन्होंने उद्योग का जो मामला उन देशों में दिया जिसका विकास हो चुका है, जो विकसित देश है। इसके लिए उन्होंने अमेरिका यानी वर्तमान समय में जो अमेरिका की स्थिति है उसको शामिल किया है। लेकिन इस उपागम का आगे चलकर काफी आलोचना की गई कि यह उपागम वर्तमान स्थिति में इसको मान्य नहीं किया जा सकता। इसलिए इसके बाद रिक्स ने एक नया उपागम नए नाम से प्रस्तुत किया। उसका नाम था, या नाम है, एक रूप, जिसे फ्यूज्ड कहा गया है। दूसरा है अनेक रूप, जिसे डिफ्रैक्टेड, और इसके बीच का है प्रिज्मेटिक। रिक्स का मानना है कि समाज में तीन तरीके के समाज पाए जाते हैं। एक का नाम है एक रूप, जिसे वो फ्यूज्ड का नाम देता है, फ्यूज सोसाइटी। दूसरा है अनेक रूप, जिसे उसने डिफ्रैक्टिव सोसाइटी के नाम से जाना है। और तीसरा है प्रिज्मेटिक सोसाइटी या प्रिज्मेटिक समाज। रिक्स का मानना यह है कि एक रूप जो समाज है, अभी भी यहां पर जो कार्य हैं वो केवल एक संस्था के हाथ में होते हैं। जो कार्य है, सभी कार्य एक संस्था के हाथ में होते हैं। दूसरी इसके अंदर होता है कि जो संचार है वो काफी कम होता है, संचार में काफी कमी होती है। इसका अर्थ यह है कि इस संस्था के द्वारा जो सारे काम किए जाते हैं उनकी सूचना जनता तक नहीं पहुंच पाती है। तो इसलिए इस व्यवस्था को एक रूप के नाम में जाना जाता है। दूसरा है अनेक रूप, डिफ्रैक्टेड
रूप। इसका अर्थ यह है कि रिक्स का मानना यह है कि एक समाज के अंदर जितने भी कार्य होते हैं उन कार्यों के लिए अलग अलग संस्थाओं का या संरचनाओं का निर्माण भी किया जाता है। प्रत्येक कार्य अलग अलग संस्थाओं के द्वारा ही किया जाता है। रिक्स ने इसके लिए अमेरिका का ही उदाहरण प्रस्तुत किया है कि यह सारा काम अमेरिका में किया जाता है। लेकिन हमें देखना यह है कि दोनों ही जो सोसाइटी है, फ्यूज्ड और डिफ्रैक्टेड, ये दोनों ही फिक्स है, इनमें कोई अंतर आने वाला नहीं है, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है कि एक काम एक संस्था द्वारा हो रहा है और ये काम सभी संस्थाओं के द्वारा हो रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो पार्ट आता है वो है प्रिज्मेटिक समाज, जिसका अध्ययन हमें इसमें करना है, और रिक्स ने भी इसी के अध्ययन पर जोर दिया है। तो आगे हम देखेंगे कि ये प्रिज्मेटिक समाज क्या है और इसका अध्ययन कैसे किया जाएगा। रिक्स ने प्रिज्मेटिक समाज के लिए एक प्रिज्म का इस्तेमाल किया है। रिक्स का मानना है कि ये जो एक श्वेत किरण है, ये जो श्वेत किरण है, ये एक रूप सोसाइटी है, एक रूप समाज है, फील्ड सिस्टम है ये। और यहां पर जो प्रिज्म है, ये जो प्रिज्म के अंदर जो गई है, जो चेंजेस इसके अंदर होने वाले हैं या होंगे, उसको उसने प्रिज्म सोसाइटी या प्रिज्मेटिक सोसाइटी का नाम दिया है। यहां से ये रिफ्लेक्टेड होके ये 7 रंग के रूप में, मैंने 7 बनाए आपके सामने, 1 2 3 4 5 6 7, जो 7 रंगों के रूप में जो समाज वर्क रहता है, उन्होंने उसे अनेक रूप का नाम दिया है। इसका यहां भी उदाहरण उन्होंने अमेरिका के रूप में ही दिया है। तो जो प्रिज्मेटिक समाज है, क्योंकि ये दोनों समाजों की प्रक्रिया आपके सामने है, जहां पर एक किरण है वहां पर 7 रंग की किरण आपको दिखाई देती हैं, लेकिन जो प्रिज्म समाज है उसके अंदर उलटफेर होना है, उसमें परिवर्तन होने हैं। वो कैसे होने हैं इसको हमें जानना पड़ेगा। रिक्स ने प्रिज्मेटिक समाज की 3 विशेषताएं बताई हैं। पहली है इसमें विभिन्नताएं। रिक्स का मानना यह है कि प्रिज्मेटिक समाज में जो भिन्नताएं हैं वो पाई जाती हैं। इसमें परंपरागत और आधुनिक जो सोच है, संस्था है, उनका मिक्सचर पाया जाता है। उसका मानना यह है कि जिस प्रकार एक शहर के अंदर जो पदाधिकारी होते हैं वो कंप्यूटर से काम करते हैं, लेकिन गांव के अंदर जो प्रधान होते हैं वो उसी पुरानी परंपराओं के आधार पर ही कार्य करते हैं। इसलिए इसमें भिन्नताएं संस्थाओं को लेकर पाई जाती हैं। इसमें मिश्रण पाया जाता है आधुनिकता का और प्राचीन का। दूसरी उन्होंने बताया है कि औपचारिकतावाद है। औपचारिकतावाद, फॉर्मलिज्म। इसमें रिक्स का मानना यह है कि यहां पर 2 पार्ट्स होते हैं, एक निर्धारित होता है, एक व्यवहारिक होता है। यानी कहना और करना। रिक्स का मानना है कि समाज में कथनी और करनी का भी अंतर पाया जाता है। जो चीज कही जाती है व्यवहार में उनको किया नहीं जाता है। इसके लिए रिक्स ने एक उदाहरण दिया है महिलाओं की स्वतंत्रता का मामला। उनका मानना यह है कि समाज के अंदर हम महिलाओं की स्वतंत्रता की बात तो करते हैं, लेकिन जब स्वतंत्रता की बात आती है तो हम लोग सब पीछे बैकअप हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम इसमें दे सकते हैं भारत का, कि हमारे यहां ग्रामीण स्तर पर 1/3 महिलाओं को आरक्षण तो प्रदान किया गया है, लेकिन जब यह मामला विधानसभा या केंद्र सरकार तक जाता है तो उसके लिए लोगों के जो प्रयास है वो धीमे पड़ जाते हैं, उसके लिए कोई प्रयास नहीं किया जाता है। इसलिए दूसरा पॉइंट है इसमें औपचारिकतावाद, यानी जो कहा जाता है उसको किया नहीं जाता है। तीसरा है इसमें ढकाव, ओवरलैपिंग, यानी कि चीजों के एक के ऊपर मर दिया जाता है। उसने एग्जाम्पल दिया है
कि जैसे नाभिकीय रिएक्टर का यदि शुभारंभ किया जाए तो उसका शुभारंभ नारियल फोड़कर ही किया जाता है। यानी दोनों विचार हैं। एक तो हम आधुनिक या मॉडर्न सोसाइटी के लोग हैं जो समाज में चेंज लाना चाहते हैं, लेकिन उस चेंज के साथ हम पुरानी परंपराओं और मूल्यों को छोड़ना नहीं चाहते। वो ढकाव की स्थिति को रिक्स ने इसमें बताया है। इसके बाद रिक्स ने ढकाव के भी 5 पहलू बताए हैं। पहला है इसमें बहुसंप्रदायवाद। इसका अर्थ यह है कि एक समाज के अंदर विभिन्न जातिगत और धार्मिक तरह के लोग रहते हैं। उनका मानना यह है कि धार्मिक और जातीय अलग अलग लोग हैं, ये रहते तो एक स्थान पर हैं, लेकिन उस सोच में और उसके विचार में, उनकी नीतियों में हमेशा अंतर पाया जाता है। जब भी समाज में कुछ चेंज होता है या परिवर्तन होता है तो ये जो दोनों के जो सोच है ये समाज में उभर कर आती है। तो हमेशा ही जो 2 संप्रदाय या 3 संप्रदाय की स्थिति है वो समाज के अंदर बनी रहती है, उनकी सोच में हमेशा अंतर बना रहता है। दूसरा है इसका मानकीवाद। इसका कहना है कि हमारे जो मूल्य हैं उसमें बहुत अंतर है। हम दिखावा कुछ और करते हैं और होते कुछ और है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि जैसे हाथी के दांत, खाने कुछ और होते हैं, दिखाने के कुछ और होते हैं। तो इसी समाज में भी यह परंपरा है कि हम लोग दिखते कुछ और है पर होते कुछ और है। हम कह कुछ और रहे होते हैं, कर कुछ और रहे होते हैं। इसका तीसरा पहलू रिक्स ने बताया है भाई भतीजावाद। ये हम लोग से जानते हैं इस बात को कि कोई भी समाज में कोई व्यवस्था हो, संरचना हो, कोई भी कार्य हो, हम अपनों के लिए कार्य ज्यादा करते हैं, व्यवस्था में फायदा पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो प्रत्येक समाज में ये देखा जाता है कि हम जिस भी स्थिति पर हैं, जिस पद पर हैं, जो कार्य हमें सौंपा गया है, जिस भी संस्था में है, हम उस संस्था में अपने ही यानी अपने भाई भतीजे रिश्तेदारों को शामिल करने का प्रयास करते हैं। तो इसके अंदर देखा जाता है कि हम समाज में रहने वाले व्यक्तियों को एक रूप से न देखकर केवल अपने लोगों के लिए फायदा पहुंचाने का कार्य करते हैं। चौथा है इसमें बाजार कैंटीन। बाजार कैंटीन रिक्स का मानना है कि यहां पर जो बाजार की अर्थव्यवस्था है वो 2 प्रकार की है, एक सरकारी है, एक गैर सरकारी है। रिक्स का मानना है कि जो सरकारी अर्थव्यवस्था है वहां पर चीजों के जो मूल्य हैं वो लगभग समान होते हैं। एग्जाम्पल दिया जाता है कि सैनिक जो कैंटीन है उससे जो सामान लिया जाता है उसका जो मूल्य है वो निश्चित नहीं होता है, लेकिन जो गैर सरकारी अर्थव्यवस्था है वहां पर हमेशा ही उथल पुथल होती रहती है, सौदेबाजी पाई जाती है, कहीं फिक्स रेट नहीं होता है, निश्चित मूल्य नहीं पाए जाते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम यह है कि जो वस्तु का जो मूल्य है वो हमें सही हिसाब से या सही मूल्य के आधार पर प्राप्त नहीं हो पाता है। और इसी में 5वां है उनका सत्ता बनाम नियंत्रण। सत्ता बनाम नियंत्रण। सत्ता होती है कि जिसके हाथों में शासन होता है, अधिकार होता है। नियंत्रण होता है कि इस सत्ता को वास्तव में इसका प्रयोग कौन कर रहा है। रिक्स का मानना है कि सत्ता जिन राजनीतिज्ञों के पास होती है उनको तकनीकी ज्ञान नहीं होता, इसलिए इस सत्ता का प्रयोग जो कर्मचारी हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं या कर्मचारी उसका प्रयोग करते हैं। इसलिए सत्ता जिन हाथों में होती है उसका नियंत्रण होता है कर्मचारी, क्योंकि सारी जानकारी डाटा उन्हीं के पास होता है। आज के लिए हमारा यहीं तक टॉपिक।